नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। संडे का ये प्रोग्राम जहां पर हम चर्चा करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। और ये भी चर्चा करते हैं कि आने वाले सोमवार और आने वाले हफ्ते में क्या स्थितियां हो सकती हैं। दोस्तों, यूएस ईरान वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज उसमें इजाफा ही होता जा रहा है और उसका सीधा सीधा असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ रहा है और इकोनॉमीज पर भी पड़ रहा है। भारत में एलपीजी का सिलेंडर जो है वो अब महंगा हो गया है। यानी कि पहला असर जो उसका है वो भारत के ऊपर जो पड़ना शुरू हो गया है। कॉमन पीपल के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए सबसे बड़ा असर यही होना चाहिए। और वो क्या है? वो ये है कि एलपीजी का जो सिलेंडर जो 14.2 केजी का नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है वो अब 914 रुपए का मिला करेगा। 913 914 रुपीज़ का मिला करेगा। 19 केजीज वाला जो कमर्शियल सिलेंडर है एलपीजी का वो 1883 रुपये 1883 रुपीज़ के लगभग का मिला करेगा। अब दिल्ली में या मुंबई में भी बस 2-1 रुपए का ही फर्क होगा, कम ज़्यादा का फर्क होगा। क्रूड ऑयल में लिटरली आपको पता है कि इसके कारण क्या हो रहा है। क्रूड ऑयल तो आपको पता है बिल्कुल आग बुबला है, मतलब इस तरह से ऊपर को जा रहा है कि पूछिए मत। और अब हम देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं, इंडिया विक्स की क्या स्थितियां हैं, एफआईआईज डीआईआईज की क्या स्थितियां हैं, उन पर एक एक चीज पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एफआईआईज और डीआईआईज की ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या थी उस पर चर्चा करनी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे एफआईआईज डीआईआईज की ट्रेडिंग एक्टिविटी पर बात करूं, मैं आपसे एक गुजारिश, एक विनती करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन्ड मैसेज ऑफ द वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे और सर्च करोगे जसी टेक, तो हमारे नाम के बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो सब के सब फेक हैं। उनको ज्वाइन मत कीजिएगा। हमारा जो चैनल है वो प्राइवेट है और सिर्फ हमारे दिए गए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया लिंक है, इसी से ही उसमें जुड़ सकते हैं। एफआईआईज और डीआईआईज की जब हम ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि शुक्रवार वाले दिन 6030 करोड़ 6030 करोड़ के नेट सेल में एफआईआईज बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीआईआईज 6971.51 करोड़ 6971.51 करोड़ के नेट बाय में फ्राइडे को दिख रहे हैं गए हुए। अब जब हम देखते हैं कि एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, तो हमको वहां पता चलता है कि एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है शुक्रवार को। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को ये कुछ खरीद के जरूर गए हैं, लेकिन मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में इन्होंने क्या किया है वो आपके सामने है। बेचा है, बेचा है और बेचा ही है। आगे बढ़े और देखते हैं कि इंडिया विक्स की क्या स्थिति है। इंडिया विक्स आपके सामने मैंने इसका चार्ट लगा रखा है। 19.9, 19.88, 19.99 के आसपास, 90 के आसपास इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी थी शुक्रवार को। यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स भी कह रहा है कि भाई मुझे भी रुकना नहीं है, मुझे भी ऊपर ही बढ़ते जाना है। इसका असर सीधा सीधा क्या होता है? इसका असर ये होता है कि मूवमेंट आती है। हाँ, मूवमेंट तो अच्छी आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन प्रीमियम्स बहुत हैवी होते हैं। रिटेल शायद उन प्रीमियम्स पे काम करने से हिचकिचाती है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की। तो शुरुआत हम करेंगे बीएसई सेंसेक्स से। सेंसेक्स 78918 पर क्लोजिंग हुआ। अब दोस्तों, इतना याद रखिएगा कि सभी के सभी इंडाइसेस जो हैं वो वीक हैं, कहीं पर भी ताकत नहीं है। और हम क्या कहते हैं? वी सेल द वीकनेस एंड वी बाय द स्ट्रेंथ। तो भाई वीकनेस है तो वी विल सेल द वीकनेस। बट व्हेन विल वी सेल द वीकनेस? कोई भी बाउंस आएगा तभी सेल करने की सोचिएगा। ये नहीं कहीं से भी सेल करो, नहीं। कोई वीकनेस का भी ये मतलब होता है कि बाउंस आए तभी कुछ बेचने में आनंद आता है। एनीवेज, लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अगर मैं चार्ट पे जाऊं तो जब तक हम 79,041 79,041 के ऊपर चलना ना शुरू करें, टिकना ना स्टार्ट करें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, इसका मतलब है कि 79,000 इज अ गुड रेजिस्टेंस। 79,000 इज अ गुड रेजिस्टेंस।
अब कुछ लोग मेरे से ये भी कहेंगे, अरे साहब पता नहीं कितना बड़ा गैप डाउन होने वाला है। देखिए, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि ना तो मैं कुछ होल्ड करके जाता हूँ। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग नीचे लिखेंगे कि ये कॉल लेके गया है, ये पुट लेके गया है। भाई मैं ना कोई कॉल लेके गया हूँ, ना पुट लेके गया हूँ, और कभी लेकर भी नहीं जाता हूँ। जो मुझे पुराना जानते हैं उनको पता है कि कभी भी होल्ड करने वाला ना मैं कभी बोलता हूँ, ना मैं खुद लेके जाता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मैं करता हूँ, वही यहाँ पर बोलता हूँ। 79,041 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। क्यों नहीं लेकर जाता ये भी बता दूं, क्योंकि 3 रात 2 दिन की प्रीमियम मीटिंग होगी और कुछ नहीं होगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई, 150 पॉइंट ऊपर नीचे की ओपनिंग अगर सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में हो भी जाए, तो उसको गैप अप गैप डाउन नहीं कहते, वो फ्लैट होती है। एनीवे 79,041 के ऊपर अगर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 79,251, 79,251, और उसको भी पार किया तो 79,432, 79,432। और अगर वो पार हो गया ना, तो वहाँ से 79,600, 606, 79,606 तक के लेवल्स हमको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्थितियाँ तो वही ख़राब हैं, और 78,812, 78,812 पिछले दिन का लो है। उसको रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, कि अगर उसके नीचे जाना शुरू करेगा तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 78,812 के नीचे गए तो 78,702, 78,702 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। एंड इफ दैट गेट्स ब्रीच, डाउन साइड टूट जाता है उसके बाद, तो वो बांध अगर टूटा तो जो दरिया है वो 78,537 तक जा सकता है, 78,537 तक जा सकता है जी। और अगर वो भी टूट गया तो 78,436, 78,435, 436, 78,435, 436 तक BSE सेंसेक्स हमको दिखाने में सक्षम है जी। अब जरा बात कर लेते हैं निफ्टी 50। मुझे मालूम है बहुत लोग निफ्टी 50 में होंगे। निफ्टी 50 इतना याद रखिएगा, जब आप सोमवार को काम करेंगे, मंगलवार के लिए कुछ होल्ड करके मत जाइएगा। मंगलवार को एक्सपायरी है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ। और मंडे रात को जितना प्रीमियम मीटिंग होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। कारण यह है कि अभी जो इसके प्रीमियम्स हैं, अभी जो विक्स है, विक्स आज इसीलिए दिखाया है कि बहुत ज़्यादा है, तो भाई इसको होल्ड करके जाना सही चीज़ नहीं है, शामत आ सकती है। एनीवेज बात करते हैं, 24,450 पे क्लोजिंग है, 24,450 पे क्लोजिंग है। 24,520 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, 24,520 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। वहाँ से एक लेवल है 24,580 का। अब 24,580 जो है ना, यहाँ पर कहानी फंस सकती है। 24,580 टू 24,600 के बीच में एक बार को कहानी फंस सकती है। लेकिन अगर वो पार हुआ तो 24,650, 24,650, 24,697, 24,697, और अगर वहाँ से ऊपर गए ना तो भैया शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, जो हमको 24,785 तक लेके जा सकता है। मैं तो चाहूँगा आ जाए शॉर्ट कवरिंग मूव, लेकिन मेरे कहने से अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाते तो बात ही क्या थी। अभी की स्थितियाँ आपके सामने है। 24,415 का लो लगा था, 24,415 का लो है, जो लगभग मुझे लगता है 35 पॉइंट्स नीचे है जहाँ पे हम क्लोज हुए। अगर 24,415 कटता है, 24,415 कटा तो 24,381, 24,381, और अगर वो भी टूटा तो 24,354, 24,354, और अगर उसके नीचे गए तो 24,300, 306, 24,300, 306 का लेवल एक बार को हमको देखने को प्राप्त हो सकता है। अब दोस्तों आप साइड पे एक QR कोड लगा हुआ देख रहे होंगे। आप इस QR कोड से डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और 3 डेज का फ्री क्लास जो है वो पा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर, जो आपको स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या हैं हालात। निफ्टी बैंक निफ्टी, भाई पिटाई तो यहाँ हो रही है। यही मेन सबसे बड़ी कहानी है। अबाउट 37-38% ऑफ द टोटल इंडेक्स जो निफ्टी 50 है, या उसका 37-38% यही है, बैंक्स ही हैं। और ये तय कर रहा है कि मार्केट को किधर को जाने का, किधर को नहीं जाने का, क्योंकि 57,783, 1,272 पॉइंट नीचे यही टूटा है। और मुझे लगता है कि शुक्रवार को 14 के 14 बैंक्स माइनस में थे। 14 आउट ऑफ 14 बैंक्स और इन माइनस, इन रेड। एंड निफ्टी 50 में भी मुझे लगता है जो टॉप 5 ड्रैगर्स थे ना, टॉप 5 ड्रैगर्स में से टॉप 4 ड्रैगर्स जो थे वो बड़े बैंक ही थे। एनीवेज लेट्स लुक एट द लेवल्स। 58,051, 58,000 अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है। 58,051, 58,051 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे।
58,051 के ऊपर गए तो 58,240, 58,240, और अगर वो पार किया तो 58,450, 58,450, और अगर वो भी पार हो गया तो 58,626, 627, 58,626, 627। डाउन साइड पे जब तक पिछले दिन का लो ना टूटे 57,696, 57,696 ना टूटे तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उसके नीचे 57,515 तक के लेवल्स आ सकते हैं जी, 57,515 तक के, और वो भी टूट गया तो 57,390, 57,390, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,142, एंड उसके नीचे 57,057, 142, और उसके नीचे 57,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है निफ्टी बैंक। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की भी। मिड कैप निफ्टी ये लीजिए साहब, 13,166 पर क्लोजिंग हुई थी इसकी। 13,226, 13,226 के ऊपर जब तक चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,226 के ऊपर 13,268, 13,268, और 13,268 अगर पार हो गया ना, शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है जो कि हमको लेके जा सकते हैं 13,324, 325 तक, 13,324, 325 तक लेके जा सकती है। अब अगर पिछले दिन का लो कट जाता है 13,153, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 13,153 कटा तो 13,104, 13,104 वो भी कट गया तो 13,065, 13,065, एंड बिलो 13,065 वी माइट बी एबल टू सी 13,000 टू 13,008, 13,000 से 13,008 आता हुआ निफ्टी मिड कैप पे दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी पर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो जब तक 26,800 के ऊपर चलना स्टार्ट ना करे, टिकना स्टार्ट ना करे, 26,801 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट करता है अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 26,877 के लिए, 26,877 के लिए, और अगर उसको भी पार लगे तो 26,953, 26,953, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,018, 27,019, 27,018, 27,019। वहीं अगर लो कट गया पिछले दिन का, दैट इज फ्राइडे का लो कट गया 26,609, तो वहां से डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा 26,529 तक के लिए, 26,529। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,462, 26,426, 462, और 26,400 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं फिन निफ्टी पर। अब दोस्तों ये तो बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की। अब 3 दिन की जो है ना हमारी क्लास जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, 3 दिन की फ्री सेशन रखा जा रहा है। अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड हों तो दिया गया जो यहाँ पर आपको QR कोड है, इससे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। जो आपको नंबर दे रखा है, आपको नीचे एक पट्टी चलती हुई दिख रही होगी, स्कैन द QR कोड टू ओपन योर फ्री डेल्टा एक्सचेंज क्रिप्टो अकाउंट, गेट 3 days फ्री क्लास। व्हाट्सएप आगे नंबर दे रखा है 7834876736, इस पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा और रिक्वेस्ट कर दीजिएगा विद योर नेम। आप अपना नाम दीजिएगा कि भाई मेरे को क्लास में डाला जाए, तो आपको डाल लिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ये जो लिंक जो है वो पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में भी दे रखा है। और कहीं से मत जुड़िएगा कि पता चला कि आप जाके ढूंढ रहे हैं, उसमें ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी हमारा, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्लेमर देना यहाँ जरूरी है कि वैसे तो मैं कुछ होल्ड करके कभी भी नहीं जाता हूँ, पर फिर भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी होल्ड करके मैं भी नहीं गया हूँ, और मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि कोई होल्ड करके जाए, क्योंकि ये ऑप्शंस ट्रेडिंग भाई ये तो साथ के साथ लो और साथ के साथ निकलने वाली कहानी होती है, या फिर आप पोजीशन को हेज करके चलो तभी होती है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है वो सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।